नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम ग्राम सभा महादेव आए हुए जो ब्लॉक साता के अंतर्गत पड़ता है। आपको बता दे आए क्यों है। यह देखिए टूटा फूटा जर्जर सड़क विगत 10 वर्षों से यहाँ की जनता झेल रही है, यानी कि सारे क्षेत्रवासी और इस ग्राम सभा के सभी लोग लगभग 10 सालों से झेल रहे हैं। और इस सड़क से अच्छे अच्छे लोगों का आना जाना होता है और माननीय लोग जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता वो भी आते हैं जाते हैं और यहाँ की जनता इकट्ठी है और ग्रामीण वासी इकट्ठा है। मैं खुद जानना चाहूंगा कि आखिर आप लोग क्यों बुलाए हैं, क्या मांग है आपकी। ये सड़क जो है महादेवा नानकार से मरेधर पार तक की सड़क है, तो ये टूट चुकी है। अच्छा, कितने वर्षों से झेल रहे हैं। लगभग 10 वर्षों से। 10 वर्षों से। अभी तक मंडी समिति द्वारा बनाई गई थी। 1400 मीटर की है सड़क। मंडी समिति के द्वारा यह सड़क को बनवाया गया था। 1400 मीटर सड़क है, तो इसको 10 सालों से आप झेल रहे हैं। ना जाने कितने सांसद हुए होंगे, ना जाने कितने विधायक हुए होंगे और लोगों का आना जाना होता होगा। वह नेता आते भी होंगे जाते भी होंगे, तो अभी तक उनकी निगाहें यहाँ नहीं पड़ी क्या। सर, नेता आते हैं जाते हैं, निगाह भी पड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में है कि अभी तक नहीं बना है। पता नहीं क्या निगाह में है कि अभी तक निगाह में नहीं पड़ा है। दिमाग में है। अच्छा, निगाह में है लेकिन दिमाग में नहीं है, कि दिमाग में है निगाह में नहीं है। सर, आते जाते हैं, बस आते जाते हैं, देखते भी हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। देखिए, यह जो है टाइगर भी इस सड़क का मांग कर रहा है। देख लीजिए, ये भी बेचारा माननीय लोगों से हाथ जोड़ करके इस सड़क का मांग कर रहा है कि सड़क बन जाता तो अच्छा ढंग से चलता। देखिए, यह बनारस से आया हुआ है, यहाँ पर सड़क का मांग करने के लिए आते हैं। भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब इधर आइए और ये बताइए कि यहाँ पर काहे को खड़े हैं, क्या बुलाए हैं हमको, क्या बुलाए हैं। हम आपके द्वारा इस रोड का निर्माण चाहते हैं कि आप हमारे माननीय तक हमारी बातों को पहुंचा सकें। यह मार्ग महादेवा नानकार से रेदर पार तक जोड़ने के लिए एकमात्र रास्ते हैं जो आज पिछले 10 वर्ष पहले से बनी हुई है। उसके बाद से काफ़ी विकट स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। तो हम चाहते हैं आपके द्वारा ये हमारे माननीय तक बात पहुँचे, क्योंकि उनके नज़रों में चीज़ें आती हैं, लेकिन उस पर वो प्रयास करते हैं या नहीं करते हुए उनके ऊपर है। हमें तो नहीं लगता है। तो नेता लोग गुमराह क्यों हो जाते हैं, देखने के बाद, आने के बाद, जाने के बाद। चुनाव के समय जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो आपके दरवाजे आते हैं, हमारे दरवाजे आते हैं, हम वोट देते हैं, वो नेता बनते हैं। तभी तक हमारा उनका एक वास्ता, एक संबंध होता है। उसके बाद से उनसे मिलना जुलना आम जनता से हम कोई मतलब नहीं है। तो अगर यह बात अगर रखी जाए कि इस रास्ते को इस्तेमाल करना, तो कितने नेता मंत्री सांसद हुए होंगे जो इस रास्ते को खुद इस्तेमाल किया। दावे तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे जिताओ, मुझे हराओ, तमाम तरह के दावे करते हैं। तो उस दावे पर कितना खरा उतरा आज तक कोई नेता यहाँ। देखिए, नेताओं का काम अभी होता तो फिलहाल विधायक जी के द्वारा सड़क का निर्माण हुआ है। माननीय विधायक अनिल तिवारी जी ने कई सड़कों का निर्माण करवाया है। तो क्या भरोसा है कि इस पर विधायक जी का भी निगाह पड़ सकता है। हमारे माननीय विधायक जी ने उन रोडों का, रास्तों का निर्माण कराया है जो मेन रोडें हैं। कभी भी किसी लिंक रोड या गांव से गांव जोड़ने वाले जितने भी और मंडी समिति के रोडों को जल्दी निर्माण नहीं कराया है। तो विशेष तरह ध्यान उनको ये देना है कि ये जो मंडी समिति की रोड है, इसको पीडब्ल्यूडी के अंदर में लाया जाए। ये जो सिंगल रोड, इसको डबल की जाए और इसका निर्माण अच्छे रूप से किया जाए। तो यह मांग आप विधायक जी से कर रहे हैं। हम ये माननीय विधायक जी से मांग करते हैं कि इसको मंडी समिति से हटा के पीडब्ल्यूडी के अंडर में किया जाए, इसका चौड़ीकरण किया जाए और अच्छे से रोड का निर्माण किया जाए। अच्छे से रोड का निर्माण हो और लोगों का आना जाना जो दुर्लभ हो रहा है। सामने आने वाला बारिश है, आने वाले समय में जो विकट स्थिति बारिश के द्वारा होती है, आने जाने में दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ी से गिर जाते हैं, गाड़ी से गिरना, दुर्घटना, सिंगल रोड की वजह से आमने सामने गाड़ी लड़ जाती है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें। तो ये नौबतें, ये दिक्कतें ना हो, तो आप इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोगों का यही मांग है कि इस सड़क का निर्माण हो। 10 सालों से आप झेल रहे हैं। जी, हम आपके द्वारा अपनी बातों को माननीय जी के सामने रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका ध्यान इस चीज पे पूर्णतः पड़े और इस चीज का निर्माण सुनिश्चित जल्द से जल्द किया जाए।
और भाई साहब थोड़ा सा ये बताइए, आप लोग 2 मिनट के लिए इधर आ जाइए, 2 मिनट के लिए। ये सड़क का मांग ये बताइए, ये सड़क टूटा फूटा है, क्या चाहते हैं? बन जाए इससे बढ़िया है। बन जाए, हाँ। क्या चाहते हैं? बन जाए बढ़िया बा। मतलब बढ़िया बा कि और बढ़िया हो जाए? अरे वो है मना और चाहत हवा बन जाए। हाँ बन जाए अच्छा बन जाए, क्या चाहते हो भाई? सड़क बन जाए कि नहीं? एकदम बन जाए। परेशानी होती है कि नहीं होती? एकदम हो रही है। परेशानी बहुत परेशानी होती है। तो बताइए, अपनी पीड़ा बताइए। बनना चाहिए इसको, बनेगा नहीं तो लोग ऐसे ही मतलब आने चलेंगे। जाने में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है बनने में। दिक्कत होता है बाबू? होता है, दिक्कत होता है। कितने सालों से झेल रहे हो? काफी सालों से झेल रहे हैं। झेल रहे हो, हाँ। लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं दिया। तो चाह रहे हो कि बन जाए? बन जाए। चाह रहे हो? हाँ चाह रहे हैं ना, बन जाए। बन जाएगा तो सुविधा हो जाएगा आप लोग के हो लिए। जाएगा ना। कितने गांव के लोगों का भाई, क्या बताइए, इधर आइए। तो आप तो थोड़ा रगमिजाजी लग रहे हैं, क्या चाहते हैं? बन जाए? बन जाए, सबके लिए अच्छा रहेगा। कितने सालों से झेल रहे हैं? 10 सालों से झेल रहे हैं। 10 साल से झेल रहे हैं। ये बताइए, 10 सालों से झेल रहे हैं, अभी तक कोई माननीय लोग, बहुत लोग आते होंगे, हाथ जोड़ करके वोट मांगते होंगे, आते वोट लेके पीछे जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। आते होंगे, कहते होंगे भैया आपकी हमको जिताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो फिर उन लोग नेताओं से क्या कहना चाहोगे? इस पे ध्यान दें और रोड को जल्दी से निर्माण कराएं। अच्छा, ध्यान दे और इस सड़क का निर्माण करवाएं। क्यों भाई साहब? हमारा तो हमेशा से चाहना यही रहेगा, इससे रोड से ही देश का विकास होता है और ग्राम का विकास होगा। अरे बिजली सड़क पानी यही यही चाहिए तो सरकार से अब आम जनता को चाहिए। और क्या ही बिजली चाहिए? सड़क पानी यही आम जनता की आम जो है जनता मांग की है। मांग है। और अब सरकार से क्या ही मांग है? अब उसमें भी है, अगर कटौती हो रही है, पूर्णतः उस चीज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जनता नाराज रहेगी, जनता आक्रोश दिखाएगी। आने वाले चुनाव में आपसे किसी सरकार से लड़ तो सकती नहीं है, लेकिन अपने